आज इंदौर शहर में राऊ विधानसभा में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी कमर कसी। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने सभी युवाओं से कहा कि हमें अक्षयकांत बम जी को हर हालत में चुनाव जिताना है। अक्षयकांत बम जी जो लोकसभा प्रत्याशी हैं इंदौर से, उन्होंने भी सभी युवाओं से यही अपील की है कि कम से कम हर जगह हमें हर तरीके से वोट मिलने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग हो सकें हमारी जीत की खुशी मनाएं। इस पूरी रिपोर्ट में आप देखिए कि जीतू पटवारी जी ने, अक्षयकांत बम जी ने क्या कहा। मैं इंडियन टीवी नेशनल के माध्यम से विवेक सिंह, कुशवा ब्यूरो चीफ अमित पांडे के साथ। हर हाथ को काम और हर काम का सही दाम, यही तो कौन करेगा? कांग्रेस का हाथ और राहुल जी और जीतू भैया की जोड़ी। तो सिर्फ और सिर्फ आज बेरोजगारी चरम पर है, आज महंगाई चरम पर है। आज हो क्या रहा है? आज हमारे युवाओं को टाटा सस्ता दिया जा रहा है। आज हमारे युवाओं को ये 10 साल तक इन्होंने हमें सम्मान दिया, यहाँ के जनमानस ने सम्मान दिया, विधायक के रूप में हमें आशीर्वाद दिया। हम सभी जो बन पड़ा हमने सेवाएं की। इस बार राव के परिवार के लोगों ने ये जिम्मेवारी हमसे लेके हमारे दूसरे अपोनेंट परिवार के साथी को दी है। हम अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं वो भी सेवा करेंगे। कोई नकारात्मक और कोई ऐसी भावना जिससे छोटापन दिखे परिवार में नहीं हो सकती है, पर कुछ बातें ऐसी है जो राजनीतिक क्षेत्र में हम सबको करनी चाहिए। जैसा 10 साल हमने पद पर रहकर राव विधानसभा का प्रतिनिधित्व करके जो बन पड़ा अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट किया, पर जो चुनाव में बातें थी वो 3000 बहनों को जो पैसा आगे बढ़ना ही प्रगति का नाम है। आज जीतू भैया का परिवार बहुत बड़ा हो गया, लेकिन जीतू भैया का परिवार जहाँ से शुरू हुआ आज उस भूमि पे हम लोग खड़े हैं। मैं उस भूमि के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो काम जीतू भैया को करना था, जो आज ये चुनाव जीतू भैया को लड़ना था, लेकिन जीतू भैया का आप दिल देखिए, अपने परिवार में एक नौजवान युवा को बीच में लाकर खड़ा कर दिया और बोला, अक्षय मैं प्रदेश की जवाबदारी देखूंगा, तू शहर की देख, राव की देख और बाकी आज विधानसभा की देख। जीतू भैया मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी ये बात रखी है। जीतू भैया ऐसी सर्वप्रिय नहीं है, बहुत लोग बहुत प्रिय होते हैं, लेकिन जीतू भैया सर्वप्रिय है। उसका एक कारण है, बहुत सारी माताएं बैठी हैं और जीतू भैया एक बार नॉर्मली आ जाते, जीतू भैया सबके घर में चले जाते हैं। तो एक मेरा परिवार है भैया, आईडी नीचे कर लो, सब आईडी नीचे कर लो, चेहरा तो देखने दो कम से कम। जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें देश के सामने की थी, उसके विपरीत देश में उन्होंने विलोमा तैयार किया। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इंदौर शहर को जो बातें की थी, उन्होंने अवैध कॉलोनियों को वैध करने की बात विधानसभा चुनाव में की थी, उन्होंने नगर निगम को संबल और आत्मनिर्भर बनाने की बात की थी, उन्होंने किसानों को 2700 रुपये दाम की बात की थी, उन्होंने 3000 रुपये बहनों को देने की बात की थी। एक काम नहीं किया। जो बीजेपी के लोगों ने कितना ठगाया और अवैध कॉलोनियों को, के परिवारजनों को, कि कैलाश विजयवर्गीय यहाँ के स्थानीय प्रशासन मंत्री, और उन्होंने जैसे ही स्थानीय प्रशासन बने उन्होंने कहा कॉलोनाइजरों पर कार्रवाई करूँगा। इसका मतलब क्या समझे आपने? दहाड़ कर आयोजन कर करके चुनाव में कहा था हम वैध 450 कॉलोनियाँ अवैध से वैध करेंगे, तो वो परिवारजन याद रखे और लोकसभा में बदला ले। दूसरा, किसान परिवार के वो लोग जिनको 2700 का वादा किया था और अब ठेंगा दिया है, वो परिवार के लोग भी याद रखे और बीजेपी से बदला लें। युवाओं को रोजगार की बात की थी और महिलाओं को 3000 की। कांग्रेस ने अपने न्याय के सिद्धांत में दोनों की व्यवस्था की है, किसान की है। तो हर दृष्टि से कांग्रेस का इस बार वोट बनता है। राव के परिवार के लोग हमारा साथ देंगे, ये अपेक्षा है। जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, अब वो 5 न्याय के सिद्धांत को कहते हैं कि ये पाकिस्तानी भाषा है, ये
इस्लामिक भाषा इस तरह की भावना बनाते हैं। अरे रोजगार मांगना और बेरोजगारों के साथ न्याय करना, अगर इस तरह की नकारात्मक भाषा देश का प्रधानमंत्री बोलेगा तो फिर देश कैसे बचेगा। किसानों के हित की रक्षा करने की 5 न्याय की बात करना तो देश के प्रधानमंत्री को बुरा लगता है। देश के प्रधानमंत्री को महिलाओं को आत्मसंबल बनाने की बात करते हैं तो बुरा लगता है। श्रमिकों की बात करते हैं तो बुरा लगता है। आम आदमी के अधिकारों की बात करते हैं तो बुरा लगता है। भाषणों में क्रिटिसाइज करते हैं वो विपक्ष के लोगों को। करप्शन के पर्याय भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी बने हैं जब से बॉन्ड की पूरी कहानी आई है। अद्भुत और अकल्पनीय करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये दिखा है करप्शन में डूबे हुए भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में डालकर वॉशिंग मशीन में धोया तो बीजेपी ने धोया। हर दृष्टि से नरेंद्र मोदी फेल हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी फेल हुई है। कांग्रेस का हमारे अच्छे बहुत अच्छे बढ़िया प्रत्याशी हैं, युवा प्रत्याशी है, पढ़े लिखे प्रत्याशी है, शिक्षाविद प्रत्याशी है, जैन समाज के प्रत्याशी है। प्रकाश शेट्टी के बाद जिस तरीके के बाद जिस तरीके का व्यक्तित्व आया है, इंदौर के विजन को लेकर, इंदौर की आर्थिक समृद्धि को लेकर, यहाँ के रोजगार को लेकर, माँ अहिल्या के संस्कार को लेकर काम करेगा, ऐसी आशा है। बीजेपी का कहना बार बार यार